हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्लेसेस इन न्यूज़। तो ये सीरीज़ में हम ऑलरेडी अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अफ्रीका का वीडियो जो है। अब हम इस सेशन के अंदर कवर करने जा रहे हैं यूरोप का कॉन्टिनेंट। तो हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स, कुछ इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ द यूरोप रीजन। इसके अलावा हम देखेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ जो कि करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इन द कमिंग प्रीलिम्स एग्जाम। राइट, सो शुरू करते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट से। तो इस मैप के अंदर आप देख सकते हो कि कुछ रीजन आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनिश दिखाई देगा, प्लस वहाँ पे कुछ डॉटेड लाइंस आपको दिखाई देगी। राइट, सो ये रिप्रेजेंट करता है माउंटेन रेंजेस को। तो लेट्स स्टार्ट विद द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे आप एक लाइन देख सकते हो। यहाँ पे ये जो लाइन है इसे हम यूरल माउंटेन के नाम से जानते हैं। और आपको पता है यूरल माउंटेन्स के ईस्टर्न साइड पे एशिया है और इसके वेस्टर्न मार्जिन पे जो है यूरोप है। तो ये बेसिकली डिवाइड करता है एशिया और यूरोप को। राइट, यूरल माउंटेन्स। अब रशिया एक कंट्री है जो कि इस यूरल माउंटेन की दोनों साइड लोकेटेड है। वो यूरोप साइड में भी आता है और एशिया साइड में भी आता है। सो यहाँ पे यूरोप की कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल है, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को वगैरह सब इसी साइड पे पड़ती है। जनरली यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है वो कम इनहेबिटेड है। राइट, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम एक और माउंटेन रेंज देखते हैं। तो जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाते हो इस जगह पे कहीं पे डाउन द साउथ, तो यहाँ पे आपको कुछ ग्रीनिश ग्रीनिश माउंटेन रेंजेस दिखाई देती है। इनको हम बोलते हैं कॉकस। ठीक है, कॉकस नाम से इनफैक्ट हमारे पास कंट्रीज भी हैं, तो पता होना चाहिए आपको। जब हम कॉकस बोलते हैं या कॉकस रीजन की बात करते हैं तो हम बात करें ऐसा रीजन जहाँ पे ये कॉकस माउंटेन रेंज लोकेटेड है। अब इस रीजन में कंट्रीज कौन कौन सी आती है? तो इसमें हमारी कंट्रीज आती है जॉर्जिया, अर्मानिया, अजरबैजान। और यहीं पे आपको पता है नागार्नो काराबाग जो है वो अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं माउंटेन रेंज पे। तो यहाँ पे आप एक और माउंटेन रेंज देखते हो। दिस माउंटेन रेंज इज नोन एज कारपेंथियन। ठीक है, कारपेथियन इस माउंटेन रेंज का नाम है। तो ये हमें याद रखना है, कारपेंथियन। और ये पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया का जो रीजन है यहाँ पे आपको क्रॉस करता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, कारपैथियन, ये नाम याद रखना। नेक्स्ट इसी के नीचे आपको रोमानिया के आसपास एक और ग्रीनिश रीजन दिखेगा। इस माउंटेन रेंज का नाम है ट्रांसिल्वेनिया। ठीक है, तो ट्रांसिल्वेनिया जब हम बात करें तो ये भी अगेन एक रीजन है। तो जनरली इसमें रोमानिया और हंगरी का जो रीजन है वो आपको देखने को मिलेगा इसमें। राइट, तो ये याद रखना, ट्रांसिल्वेनिया एल्प्स भी बोलते हैं, ट्रांसिल्वेनियन एल्प्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट माउंटेन रेंज की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट थोड़ा सा जैसे ही वेस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनिश रीजन दिखाई दे रहा है इटली के ऊपर, और फ्रांस और यहाँ पे स्विट्जरलैंड जो है ये रीजन आता है। तो ये बहुत फेमस माउंटेन है, इन्हीं को हम एल्प्स नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एल्प्स माउंटेन है। और आपको पता है एल्प्स से एक जो विंड है, लोकल विंड, वो फ्लो करती है टुवर्ड्स द साइड ऑफ इटली एंड फिर मेडिटेरेनियन सी में जाती है। उस विंड को क्या बोलते हैं? उस विंड को हम बोलते हैं मिस्त्राल। ठीक है, तो कोल्ड विंड है, ये लोकल विंड है, ये याद रखना। एल्प्स हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट जैसे ही हम लोग थोड़ा सा इटली के अंदर जाएंगे तो अगेन इटली में भी आपको एक माउंटेन रेंज जो है दिखाई देगी। लेट मी जस्ट रिमूव मिस्ट्राल फ्रॉम हियर। ठीक है, सो जैसे ही आप थोड़ा सा इटली की तरफ फोकस करोगे आपको यहाँ पे भी अगेन एक ग्रीनिश और डॉटेड लाइन दिखाई देगा। तो ये बेसिकली एपेनाइंस जो माउंटेन रेंज है वो यहाँ पे पड़ती है, एपेनाइंस। तो ये याद रखना, एपेनाइंस यहाँ पे पड़ती है। और फिर आप स्पेन और फ्रांस की बाउंड्री पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक माउंटेन रेंज दिखाई देगी राइट अबाउट दिस रीजन। इससे बोलते हैं पायरेनीज। ठीक है, और यहाँ पे कैंटबेरियंस पड़ता है। राइट, तो ये छोटी छोटी माउंटेन रेंज है, ये पता होना चाहिए। तो दिस वाज अ बेसिक आइडिया। अब जैसे ही हम थोड़ा सा नॉर्थ चलेंगे यहाँ पे आप देखोगे नॉर्वे के आसपास यहाँ पे भी अगेन डॉटेड लाइन है बहुत सारी। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे स्कैंडिनेविया माउंटेन्स है। ठीक है, स्कैंडिनेविया माउंटेन्स। अब ये स्कैंडिनेविया माउंटेन्स की वजह से ही इस रीजन को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का रीजन बोला जाता है। तो जब भी स्कैंडिनेविया की बात हो रही है तो यहाँ पे तीन कंट्रीज आती है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, ये तीनों कंट्रीज का ग्रुपिंग है, इसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। लेकिन कई बार लोग गलती से इसे नॉर्डिक कंट्रीज से भी कंफ्यूज कर जाते हैं।
तो पूरी तरह गलत नहीं होगा नॉर्डिक कंट्री बोलना इन 3 कंट्रीज को, लेकिन जब हम नॉर्डिक रीजन की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा और कंट्रीज इंक्लूड हो जाते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्डिक, तो इसमें आइसलैंड आ जाता है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे अटलांटिक ओशन के अंदर पड़ता है इस जगह। और दूसरा है डेनमार्क, ठीक है, थोड़ा सा साउथ में आप देखोगे डेनमार्क दिखेगा यहाँ पे आपको, छोटा सा कंट्री अबव जर्मनी। तो ये 5 कंट्रीज मिलकर जो है नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती हैं। तो याद रखना, नॉर्डिक इज इक्वल टू स्कैंडिनेविया प्लस आइसलैंड प्लस डेनमार्क। तो दैट्स हाउ द थिंग विल वर्क। तो कंफ्यूज मत होना, ये कॉमनली कंफ्यूज चीज़ें होती है नॉर्डिक और स्कैंडिनेविया वाली, तो ये दिमाग में रखना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो हमें पता होने चाहिए इस रीजन के अंदर। अब आगे चलते हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम सबसे पहले नॉर्डिक कंट्री से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है, इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज़ ने मिलकर सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट जो है वो कोपेनहेगन में किया। अब कोपेनहेगन आपको पता है डेनमार्क जो है उसका कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो डेनमार्क की बात करें तो बाउंड्री शेयर करता है ये विद जर्मनी, और बाकी तरफ इसके सी है, राइट। तो अगर बात करें कौन सा सी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूनाइटेड किंगडम और इस रीजन के अंदर जो है हमारा नॉर्थ सी पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे नॉर्थ सी है, राइट। अब इस समिट की वजह से चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है नॉर्डिक रीजन के बारे में जानना। तो इस नॉर्डिक रीजन में कुछ आइलैंड्स है जो हमें पता होने चाहिए। तो जैसे हम थोड़ा सा जूम करते हैं, आप कुछ रीजन्स यहाँ पे देखोगे, आइलैंड रीजन, राइट। सो सबसे पहले है इसके अंदर फैरो आइलैंड। तो फैरो आइलैंड जैसे हम थोड़ा सा जूम करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे फैरो आइलैंड पड़ रहा है, राइट। ये वाला जो रीजन है जस्ट नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, ये फैरो आइलैंड होता है। और फैरो आइलैंड जो है डेनमार्क का पार्ट है, राइट। और इसके ऊपर जैसे हम थोड़ा सा और फैरो के ऊपर जाते हैं, हम देखते हैं एक और एरिया आ रहा है बड़ा सा, विच इज़ ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड भी जो है डेनमार्क का पार्ट है, ये पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा इस रीजन में कुछ एक और इम्पॉर्टेंट आइलैंड है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, हम देखते हैं एक आइलैंड है कॉल आ लैंड करके, समवेयर अबाउट दिस रीजन। अगर मैं इसे हाईलाइट करूं तो ये जो आइलैंड है ये आलैंड आइलैंड कहलाया जाता है। और ये टेरिटरी किसका है, तो ये टेरिटरी है फिनलैंड का, राइट। तो ये वाला पॉइंट याद रखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ये दो आइलैंड, फैरो आइलैंड और आलैंड आइलैंड, राइट। तो ये याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंट्री, इसके अंदर नॉर्वे। तो नॉर्वे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। तो यहाँ पे स्कैंडिनेविया माउंटेन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब देखा था। तो नॉर्वे की कैपिटल की बात करें तो ऑस्लो है, यहाँ पे आप कैपिटल देख सकते हो ऑस्लो। अब ये बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है नॉर्वे, तो ये शेयर करता है बॉर्डर विद स्वीडन इन द ईस्ट, एंड ऊपर नॉर्थ में है थोड़ा सा फिनलैंड के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा फिर नॉर्थ सी है और दूसरी तरफ जो है नॉर्वेजियन सी है तरफ, और साउथ में इसके नॉर्थ सी है। तो ये बाउंड्री है, जोग्राफिकल बाउंड्री इसका। तो अभी नॉर्वे के अंदर बहुत सारे मेटल्स और रेयर अर्थ मेटल्स का जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिला है, इसलिए ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। बहुत सारी कंट्रीज इसमें इन्वेस्ट करना चाहती है, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द पार्टी टू इट, राइट। इंडिया की भी कोशिश है कि यहाँ पे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसमें इन्वेस्ट कर पाएँ, तो इसलिए ये कंट्री न्यूज़ में है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्री। तो नेक्स्ट कंट्री है स्वीडन हमारे पास, कैपिटल है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम को आप स्टॉकहोम कन्वेंशन से भी जानते हो, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से भी जानते हो, राइट। सो ये प्लेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने यूपीएससी में ज़रूर पढ़ा ही होगा किसी न किसी सब्जेक्ट में इस प्लेस के बारे में। तो अभी स्वीडन का जो पार्लियामेंट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है बिल टू जॉइन द नेटो। तो अब ये नेटो का पार्ट बनने जा रहा है। और स्वीडन जो है इन नॉर्डिक कंट्रीज़ में, जो हम लोगों ने 5 नॉर्डिक कंट्रीज देखी, उसमें सबसे लार्जेस्ट जो कंट्री है वो स्वीडन है, कीप दैट इन माइंड। और एक और ख़ास बात है ये है कि स्वीडन ने यूरोपियन यूनियन को 1995 में ज्वाइन कर लिया था, बट इन्होंने अभी तक यूरो की जो करेंसी थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था। और अपना जो क्रोनो है ये तभी से चलाए हुए हैं, ठीक है, अपनी करेंसी है इनकी क्रोनो। तो याद रखना, स्वीडन का वेस्टर्न मार्जिन पे नॉर्वे आता है, ईस्टर्न मार्जिन पे फिनलैंड कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बीच में आता है गल्फ ऑफ बोथनिया, और नीचे थोड़ा सा जाएंगे गल्फ ऑफ बोथनिया से तो यहाँ पे हमें बाल्टिक सी मिलता है, राइट। तो याद रखना, बाल्टिक सी नाम से ही एक बाल्टिक रीजन है। तो बाल्टिक रीजन में 3 कंट्रीज आते हैं, लिथुएनिया, लटाविया और एस्टोनिया।
आगे हम इन 3 कंट्रीज़ को भी देखेंगे, बट रीजन भी इंपॉर्टेंट होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्रीज़ की बात हो रही है जब बाल्टिक की बात करें, राइट? लिथुएनिया, लटाविया और एस्टोनिया, ये कंट्रीज जो है बाल्टिक रीजन में आते हैं, तो राइट। ये था अबाउट स्वीडन। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट कंट्री हमारे पास है फिनलैंड। कैपिटल है इसका हेलसिंकी, हेलसिंकी समवेयर हेयर है, राइट। सो अब बॉर्डर की बात करें तो ये बॉर्डर शेयर करता है रशिया से, स्वीडन से, और थोड़ा सा बॉर्डर जो है इसका हम लोग नॉर्वे के साथ भी देखते हैं, राइट। बाकी गल्फ ऑफ बोथनिया है यहाँ पे बाल्टिक सी है अगेन। अब हेलसिंकी न्यूज़ में इसलिए था, या फिनलैंड इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज इंडिया और फिनलैंड कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने टाइज एक्सपैंड करें अक्रॉस कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजीज आ जाएगा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ जाएगा। तो ये चीज़ों के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। प्लस ये फिनलैंड जो है ये आर्टिक जो काउंसिल है उसका भी पार्ट है, ठीक है। इनफैक्ट ये बाकी कंट्रीज जो हम लोगों ने पढ़ी, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ये सब जो है, डेनमार्क, ये आर्टिक सर्कल का, आर्टिक काउंसिल का पार्ट है, एंड इंडिया उसके अंदर एक ऑब्जर्वर की तरह है उस बॉडी में, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। इसके अलावा अब इसी रीजन से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी था कि कुछ समय पहले एक पाइपलाइन थी, ठीक है। पाइपलाइन का नाम था नॉर्ड स्ट्रीम। तो रशिया से ये जो नॉर्ड स्ट्रीम है जो आगे जर्मनी के रास्ते में जा रही थी, और यहाँ से चीप जो है गैस सप्लाई हो रहा था पूरे यूरोप को वाया जर्मनी, राइट। सो अभी जब रशिया यूक्रेन वॉर ब्रोक आउट हुआ तो उस दौरान ये नॉर्ड स्ट्रीम के अंदर ब्लास्ट हुए, जिससे कि जो सप्लाई है गैस की वो रुक गई थी कुछ समय के लिए। तो इसलिए इसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हुए। ये पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है कि किसने ब्लास्ट किया, क्यों ब्लास्ट किया, बहुत अलग अलग रीज़न है। बट पता होने चाहिए नॉर्ड स्ट्रीम जो है वो एक गैस पाइपलाइन थी जो रशिया से वाया द बाल्टिक सी यूरोप के अंदर गैस सप्लाई कर रहा था, और यूरोप के अंदर जो जर्मनी है वहाँ से ये गैस जो है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को सप्लाई हो रहा था। तो याद रखना नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में। तो दिस वॉज अबाउट इट। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्री के ऊपर। तो नेक्स्ट कंट्री है यहाँ पे हमारा लिथुएनिया। तो लिथुएनिया जैसे हम थोड़ा सा और जूम करते हैं इस मैप में, विल फाइंड यहाँ पे जो हम लोगों ने बाल्टिक कंट्रीज़ का बात किया था, राइट। ये 3 बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, उसमें लिथुएनिया ये यहाँ पे है, ठीक है। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जानना, लिथुएनिया के जस्ट बाजू में एक छोटा सा रीजन है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब जिसका कोई नाम लिखा नहीं आ रहा। तो याद रखना ये रशिया का एक एक्सक्लेव है, रशिया का ही पार्ट है। तो रशिया ऑल्दो इन बाल्टिक कंट्री से बॉर्डर टच करता है, बट यहाँ पे इसका एक छोटा सा एक्सक्लेव है, राइट। तो कंट्री से दूर अपना एक छोटा सा कंट्री का पार्ट है, इसको एक्सक्लेव बोलते हैं। तो लिथुएनिया का कैपिटल है विलेनियस, और यहाँ के कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि यहाँ पे एक इंडिया का और मिशन खुल सकता है इन लिथुएनिया इन 2022। तो याद रखना लिथुएनिया जो है बाल्टिक रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, राइट। तो ये पॉइंट याद रखना, और ये बॉर्डर शेयर करता है विद लटाविया, रशिया, पोलैंड, बेलारूस, राइट। इन कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ये इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो थोड़ा सा लिथुएनिया से हम वेस्टर्न पार्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो हमारे पास यूनाइटेड किंगडम है। अभी रिसेंटली यहाँ के जो नए किंग थे, किंग चार्ल्स, उनका कोरोनेशन हुआ था, सो इसलिए भी न्यूज़ में था। बट और भी बहुत सारे रीजन से वजह से ये रीजन जो है वो न्यूज़ में है। तो पहला यहाँ पे एक कंट्री है आयरलैंड, ठीक है। तो ये आयरलैंड पे आपको एक ब्लैक लाइन दिख रही होगी। इसके ऊपर जो कंट्री, कंट्री नहीं बट एक रीजन बोलते हैं, विच इज़ नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये इसका आयरलैंड एक आइलैंड बोल सकते हैं, उसके अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड जो अलग पार्ट है ये यूनाइटेड किंगडम में आता है। जब हम बात करते हैं यूके की, तो यूके कंप्राइजेज ऑफ फर्स्ट इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड ही आता है उसके अंदर, फिर आता है स्कॉटलैंड, फिर आता है नॉर्दर्न आयरलैंड, और फिर आता है वेल्स। कभी आपसे पूछा जाए कि यूके में कौन कौन से रीजन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यूके में कलेक्टिवली ये 4 जो है वो रीजन आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स। तो अभी आयरलैंड वाला जो पार्ट है, मतलब ये इंडिपेंडेंट कंट्री है आयरलैंड, जिसकी कैपिटल है डबलिन। और ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज यहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लियो वाडरेकर नाम है उनका, आपने आई होप सुना ही होगा कभी ना कभी। तो याद रखना इसका बॉर्डर जो है ये यूनाइटेड किंगडम के साथ शेयर करता है, राइट। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे, तो आयरलैंड से थोड़ा सा हम ईस्टर्न साइड पे जाएंगे तो हम जो है वो यूनाइटेड किंगडम्स में ही आ जाते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम्स में ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे स्कॉटलैंड है, ठीक है?
यहाँ पे वेल्स है, ठीक है, इस रीजन के आसपास, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। अब स्कॉटलैंड न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज यहाँ पे एक फ्रेश रेफरेंडम होने वाला है अराउंड अक्टूबर 2023। इसके अंदर वापस से इस कंट्री की जो इंडिपेंडेंस है उसकी कोशिश होगी। इससे पहले भी एक रेफरेंडम हुआ था बट उसमें फेल हो गए थे, राइट। तो ये याद रखना। नेक्स्ट, तो ये हम लोगों ने मोस्टली जो नॉर्दर्न यूरोप है उसको कवर कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग ईस्टर्न साइड चलते हैं। तो जैसे हम ईस्टर्न साइड जाते हैं, हम कंट्रीज़ देखेंगे बहुत सारे, कुछ रीजन्स पहले पता होने चाहिए हमें। तो एक रीजन होता है जिसे हम बाल्कन्स बोलते हैं, ठीक है। तो बाल्कन रीजन कौन सा है? बाल्कन रीजन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, समवेयर अराउंड दिस रीजन, ये बाल्कन्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाल्कन माउंटेन्स है, उसकी वजह से ये जो रीजन है बाल्कन कहलाता है। तो बाल्कन में कंट्रीज़ बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे कि सर्बिया, अल्बानिया, बोस्निया, क्रोशिया, कोसोवो, स्लोवेनिया, सर्बिया, ठीक है, ये सब कंट्रीज आती है। तो इनको धीरे धीरे करके हम देखेंगे क्यों ये जो कंट्रीज थी अभी न्यूज़ में थी, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंट्री विच इज़ बोस्निया एंड हर्जिगोविना। तो जैसे ही मैप में थोड़ा सा हम लोग जूम करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो बोस्निया और हर्जिगोविना, या बोस्निया एंड हर्जिगोविना बोलते हैं, ये कंट्री है। तो आप समझ सकते हो इसका जो कोस्ट लाइन है बहुत बड़ा कोस्ट लाइन होता, लेकिन क्रोएशिया ने है, उन्होंने इनको स्विमिंग अलाउड नहीं किया, उन्होंने बहुत सारा जो कोस्ट है अपने पास रख लिया। तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में, ऑल्दो ये लग नहीं रहा होगा बट ये टच करता है इसी को। तो थोड़ा बहुत इनका सी से एक्सेस है, याद रखना, बोस्निया हर्जिगोविना। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है तो आपने डेफिनेटली बोस्निया हर्जिगोविना के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे जो आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड थे, जो ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे, उनका यहाँ पे असैसिनेशन हुआ था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, राइट। तो ये आपने ज़रूर पढ़ा ही होगा। तो बोस्निया हर्जिगोविना का कैपिटल है सारायेवो, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट है, सारायेवो बोलते हैं इसको। तो अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज यूरोपियन यूनियन ने एग्री कर दिया है टू ग्रांट मेंबरशिप टू बोस्निया एंड हर्जिगोविना, यानी अब ये ईयू का पार्ट बन सकता है। और ये जो है पहले स्टेट जो था यूगोस्लाविया, एक स्टेट हुआ करता था, उससे डिसइंटीग्रेट होके बना है, राइट। तो याद रखना, बॉर्डर शेयर करता है क्रोएशिया के साथ, फिर सर्बिया है टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, राइट। और फिर एक और इसमें कंट्री नीचे की साइड आप देखोगे मॉन्टीनीग्रो है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये ब्रॉडली बॉर्डर है इसका। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये वाटर बॉडी कौन सा है? ये एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी। नीचे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इटली के नीचे है आयोनियन सी। और यहाँ पे आप ये देख ही पा रहे हैं ट्राहिनियन सी है, ठीक है। तो ये ब्रॉडली रीजन है जिसके बारे में पता होना चाहिए। अब सिंस हम लोग थोड़ा सा इटली के पास आ गए तो इटली के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इटली का कैपिटल है रोम। दिखने में इटली का मैप जो है ये ऐसे लॉन्ग बूट की जैसे लगता है, राइट। लॉन्ग बूट होता है ना, वैसा लगता है कि अगर आप ड्रॉ करो तो ये लॉन्ग बूट जैसा लगेगा आपको, राइट। तो एक चीज़ याद रखना, अब इटली का जो कैपिटल है वो रोम है, और इटली के इस कैपिटल से एक रिवर गुजरती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्राइबर रिवर, ठीक है। और फॉल करती है इस ट्राइनियन सी में, ये याद रखना। और ट्राइनियन सी के अंदर जब ये गिरती है तो ये कस्पेट डेल्टा बनाती है। कस्पेट मतलब कुछ इस शेप का ये डेल्टा है, ये जो है ये बनाती है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ वॉल्केनोज हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। वसूवियस वॉल्केनो यहाँ पे देखने को मिलता है, और माउंट एटना जो है वो देखने को मिलता है। तो ये वोल्केनोज हैं जो इटली के अंदर है, ये पता होना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे इस तरफ। तो ये पता होना चाहिए कौन कौन से आइलैंड है। तो ये आइलैंड का जो नाम है ये है कॉर्सिका, ठीक है, कॉर्सिका है, और ये फ्रांस का पार्ट है। नेक्स्ट, इसके नीचे जो है इसे हम बोलते हैं सार्डिनिया, ये इटली का पार्ट है, ठीक है, सार्डिनिया इटली का पार्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए हम लोगों को। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री इसके अंदर अब हमारे पास होगा विच इज़ क्रोएशिया। तो क्रोएशिया अभी हम लोगों ने देखा, जस्ट बाउंड्री शेयर करा था। तो क्रोएशिया जो है ये देख लीजिए यहाँ पे। तो बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करा क्रोएशिया? ये शेयर करा बॉर्डर विद इन द नॉर्थ स्लोवेनिया के साथ, इन द नॉर्थ ईस्ट जो है हंगरी के साथ शेयर कर रहा है, और ईस्ट में सर्बिया, और साउथ में बोस्निया और हर्जिगोविना के साथ शेयर कर रहा है। और वाटर बॉडी फिर हम लोगों ने देख ही लिया कि यहाँ पे जो है एड्रियाटिक सी है।
तो ये पता होना चाहिए। अब ये न्यूज़ में किस लिए है क्रोएशिया? बिकॉज क्रोएशिया ने अलाउ कर दिया है कि अब वो अपना जो लोकल करेंसी क्यूनो नाम से एक करेंसी यूज़ कर रहे थे, उसको ख़त्म करके अब वो यूरो में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले इन्होंने यूरोप का एक पासपोर्ट फ्री जोन जिसे बोला जाता है, उसका नाम है शेंजन। ठीक है, शेंजन वीज़ा मिलता है। शेंजन वीज़ा में आप एक साथ यूरोपियन यूनियन की जितनी ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं, अराउंड 25 to 26 कंट्रीज़ में आप शेंजन वीज़ा के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो। आपको अलग से और कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखना, शेंजन जोन की अगर बात हो रही है, शेंजन वीज़ा की बात हो रही है, तो ये वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है अक्रॉस अ नंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, राइट। तो ये याद रखना। नेक्स्ट इसमें एक रिवर है जो हमें पता होना चाहिए। रिवर का नाम है डेन्यूब रिवर। तो डेन्यूब रिवर जो है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो याद रखना, डेन्यूब रिवर जो है वो यहाँ से गुजरती है। और ओरिजिन कहाँ से होता है डेन्यूब रिवर का? तो ये जर्मनी से ओरिजिन होता है ऊपर से, और ब्लैक सी के अंदर गिरती है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, डेन्यूब इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो वोल्गा है, जो कि रशिया के अंदर होती है। वो वोल्गा जो है आपको पता होना चाहिए, वो सीधी गिरती है कैस्पियन सी में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है इसके बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंट्री की ओर, विच इज़ बेलारूस। तो थोड़ा सा अगर हम क्रोएशिया से ऊपर चलेंगे तो यूल फाइंड कि यहाँ पे कहीं पे जो है बेलारूस है। तो ये देखिए, ये बेलारूस है। अब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, उस टर्म उसके पर्सपेक्टिव से हमें ये रीजन जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो बेलारूस बॉर्डर शेयर करता है नीचे यूक्रेन से साउथ के अंदर, इसके वेस्ट में पोलैंड है, इसके ऊपर लिथुएनिया है, इसके और नॉर्थ के अंदर लटाविया है, और बाकी जो है रशिया से बॉर्डर शेयर करता है। ये अर्स्टवाइल यूएसएसआर का पार्ट है और अभी भी ऑलमोस्ट यूएसएसआर के सैटेलाइट, रशिया के सैटेलाइट स्टेट के जैसा ही काम कर रहा है। तो इनफैक्ट अभी जो यूक्रेन में जो क्राइसिस हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बेलारूस से ने भी रशिया को उसमें सपोर्ट किया है, ये सबको पता है। कैपिटल है इसका मिंक्स, तो याद रखना मिंक्स कैपिटल है इसका, राइट। और न्यूज़ में इसलिए है बेलारूस बिकॉज इंडिया का 11th सेशन हुआ है यहाँ पे, इंडिया बेलारूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। और याद रखना ये एक लैंडलॉक कंट्री है, आजू बाजू में कहीं आपको कोई सी या ओशन नहीं देखने को मिलेगा बेलारूस में, राइट। तो विच लीड्स अस टू द नेक्स्ट कंट्री, और सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री आई गेस इस यूरोप रीजन में हो जाती है, विच इज़ द यूक्रेन रीजन। तो यूक्रेन रीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत सारी प्लेसेस इसके अंदर न्यूज़ थी। तो पहले थोड़ा मैप देख लेते हैं, और फिर थोड़ा क्लियर आई थिंक ज़्यादा बेटर हो जाएगा हमें ये चीज़, ये ठीक रहेगा। तो ये ठीक रहेगा आई गेस। तो इसमें ये याद रखना, यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर ड्रॉ करूँ तो ये बॉर्डर शेयर करता है मालडोवा के साथ इन द वेस्ट, फिर रोमानिया के साथ, फिर हंगरी के साथ, स्लोवाकिया के साथ, पोलैंड के साथ, बेलारूस के साथ, और रशिया के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक पेनिनसुला है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पेनिनसुला का नाम है क्रीमिया, को रशिया ने अनेक्स कर लिया था इन 2014। ठीक है, तब से दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल थे, एंड ये अभी जो रिसेंट क्राइसिस हुआ है ये इसी का ही एक फर्दर डेवलपमेंट था जो लोग पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। अब नीचे ये तो हो गई इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़। अब बात करते हैं ये जो वाटर बॉडीज़ हैं जो पता होनी चाहिए इसके अराउंड। तो यहाँ पे आप देखोगे, दिस इज सी ऑफ अजोव, दिस इज सी ऑफ अजोव, अजोव सी बोलते हैं, राइट। ये ब्लैक सी है, ये जो है यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है, और यहाँ पे जो है आप देखोगे, यहाँ पे एक और सी आता है जिसे बोलते हैं एजियन सी। ये वाले पार्ट को बाय हार्ट लर्न कर लेना बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो अब चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो ये तो वाटर बॉडीज हो गई, अजोव सी, फिर सी ऑफ ब्लैक सी, और फिर आगे जाते हैं सी ऑफ मरमरा, और फिर आगे जाते हैं एजियन सी। अब आपको पता है दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट अगर कोई वाटर बॉडी करती है तो उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है कर्च स्ट्रेट।
अभी रिसेंटली यहाँ पे एक ब्रिज था जिसको ब्लास्ट कर दिया गया। तो अभी याद रखना ये क्रेमिया है, ये रशिया ने एनेक्स कर रखा है, तो रशिया के अंडर कंट्रोल में है। यहाँ पे एक ब्रिज है जो कि रशिया को इस क्राइमियन पेनिनसुला से कनेक्ट करता था। इस पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और बहुत भयंकर धमाका था, ठीक है, इसलिए ये कर्ज स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ब्लैक सी में उतरते हो आप, अजोव सी में आते हो, अजोव सी से कर्ज स्टेट को पार करते ही ब्लैक सी में आ जाओगे। ब्लैक सी को आप जैसे ही क्रॉस करने लगोगे तो यहाँ पे आप इस्तांबुल के आसपास एक और स्टेट आपको देखने को मिलेगी जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और उस स्टेट का क्या नाम है? उस स्टेट का नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये याद रखना। जैसे ही आप बॉस्फोरस स्ट्रेट से क्रॉस करोगे, आप एंटर करोगे सी ऑफ मरमरा में। एंड सी ऑफ मरमरा को जैसे ही आप क्रॉस करने लगोगे, आप यहाँ पे एक और स्टेट एनकाउंटर करोगे बिफोर कमिंग इन टू एजेंसी। इस स्टेट का क्या नाम है? तो इस स्टेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ डार्डिनल्स। स्टेट ऑफ डार्डिनल्स। तो याद रखना, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अजोव सी से अगर हम चलते हैं शिप लेके, हम सबसे पहले कर्ट स्ट्रेट को क्रॉस करेंगे, फिर हम लोग ब्लैक सी में आएंगे, ब्लैक सी से हम बॉस्फोरस स्ट्रेट में आएंगे, बॉस्फोरस स्ट्रेट से हम लोग सी ऑफ मरमरा में आएंगे, सी ऑफ मरमरा से हम स्टेट ऑफ डार्डेनल्स में आएंगे, और फिर डार्डेनल से हम जो है एजियन सी में आएंगे, और आगे एजियन सी जो है मेडिटेरेनियन सी में मिल जाता है। तो ये पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अब रिवर की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि फ्लो करती हैं, राइट। सो ब्लैक सी के अंदर हम ऑलमोस्ट अराउंड 4 to 5 जो है इंपॉर्टेंट रिवर्स, मतलब रिवर्स तो और भी ज़्यादा हैं बट इंपॉर्टेंट रिवर्स है, पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आप एक रिवर देखते हो, समवॉट अराउंड हियर एक रिवर है, वो फ्लो करती है। इस रिवर का नाम है डॉन रिवर, ठीक है, याद रखना डॉन रिवर। नेक्स्ट फिर जैसे हम लोग यूक्रेन में आते हैं, यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर देखते हैं कॉल्ड नाइपर रिवर, राइट, नाइपर रिवर। नेक्स्ट एक और रिवर आती है, इसको हम बोलते हैं नाइस्टर रिवर, ठीक है। तो याद रखना नाइपर और नाइस्टर, ये डी जो है यहाँ पे साइलेंट है, नाइस्टर, ठीक है। तो ये दो रिवर जो है यूक्रेन में मिलती है। इसके अलावा एक और रिवर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि जर्मनी से निकलती है, जर्मनी के आई गेस ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है वो, और वो गिरती है ब्लैक सी में, जिसका नाम है डेन्यूब, राइट। तो डेन्यूब रिवर हमने डिस्कस किया था, वही रिवर जो है वो यहाँ पे गिरती है। तो पता होना चाहिए ये भी आप लोगों को, इम्पॉर्टेंट है ये भी अगेन रिवर जो है। तो कोर्स थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि मैं एकदम अकॉर्डिंग टू मैप नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मैप स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये वेरी कर सकता है। डेन्यूब थोड़ा सा और नीचे भी कर सकते हो आप, राइट। तो ये 3 डी नाम से रिवर है, याद रखना, जो कि फॉल करती है ब्लैक सी के अंदर, ये पता होना चाहिए। डॉन रिवर जो है ये रशिया से ओरिजिनेट होके सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के अंदर फॉल करती है, राइट। और इससे पहले हम लोगों ने एक रिवर का बात किया था वोल्गा, वो आपको पता होना चाहिए, वो कैस्पियन सी में गिरती है, ठीक है। तो समवेयर हेयर यहाँ पे आपको वोल्गा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इस रीजन के अंदर। अब सिंस इस रीजन के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है पो रिवर, कभी आपने सुना हो तो पो रिवर जो है वो आपको इटली के अराउंड देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये याद रखना पो रिवर, ये जो एल्प्स माउंटेन है यहाँ से शुरू होके जो एड्रियाटिक सी है उसके अंदर ये जो रिवर है ये गिरती है। तो याद रख लेना ऐसे कुछ पो जो है रिवर गुजरती है। तो ये थे रिवर्स ऑफ दिस रीजन। वापस आते हैं यूक्रेन में। यूक्रेन में अब प्लेसेस इन न्यूज़ की बात करते हैं। तो आपको पता है यूक्रेन का जो कैपिटल है वो कीव है, ये कैपिटल रीजन है और एक ऑलमोस्ट नॉर्थ में लोकेटेड है इस कंट्री के अंदर। फिर कीव से जैसे ही आप थोड़ा सा राइट में चलोगे टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सिटी है कॉल्ड खार्किव, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। इनफैक्ट प्रोविंसेस हैं जो कि अब रशिया ने बोल दिया है कि वो उनका पार्ट है, तो वो पता होने चाहिए। तो एक है लुहांस्क, ठीक है, लुहांस्क, और एक है डोनेट्स्क, ठीक है, डोनेट्स्क, या कई बार जो डॉनबास भी बोल देते हैं इन रीजन्स को। तो याद रखना लुहांस्क डोनेट्स्क जो है ये प्रोविंसेस हैं जो कि अभी रशिया ऐसा बोल रहा है कि उसने मिला लिया, बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी रिकग्नाइज नहीं करे, तो वो अलग बात है, राइट। सो ये याद रखना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सिटी है नाइप्रो, ये नाइपर जो रिवर अभी हम लोगों ने देखी थी ना, उसी के ऊपर ये नाइप्रो जो सिटी है वो भी सिचुएटेड है, राइट। तो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको ताकि बेटर क्लैरिटी हो पाए इन सब चीज़ों के बारे में, राइट।
तो यहाँ से आप थोड़ा सा और बेटर तरीके से देख पाओगे, राइट। तो ये हम लोगों ने बात किया था, खारकीव है, यहाँ पे कीव है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सिटी है जो कि अभी रशिया के ऑक्यूपेशन के अंडर है, मैरियोपोल, ये पता होना चाहिए। नाइप्रो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। और फिर अभी फाइटिंग चल रही है एक रीजन के लिए, छोटा सा रीजन है बट उसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें पता होना चाहिए। बागमत रीजन है, समवेयर अराउंड हेयर, ठीक है, यहाँ पे है, और जिसपे अभी बहुत फियरसम फाइटिंग चल रही है, इसलिए ये जो जगह है ये न्यूज़ में है। इसके अलावा एक और रीजन है इम्पोर्टेंट, जेप्रोजिया, ठीक है, ये जेप्रोजिया, अगर ये वर्ड आता है तो आपको पता होना चाहिए, ये भी यूक्रेन से रिलेटेड है। यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट सिटी थी, पावर प्लांट वगैरह थे यहाँ पे, आई थिंक न्यूक्लियर पावर प्लांट था इस रीजन के अंदर यूक्रेन का, तो उसको भी एक पॉइंट पे कैप्चर जो था वो कर लिया था, राइट। तो अभी तक प्रेजेंटली फाइटिंग की बात करें तो ये जनरली जो है रशिया ने नाइपर रिवर के जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें काफ़ी बढ़त बना ली है, और बाकी जो रीजन है अभी उस पर यूक्रेन का ठीक ठाक कंट्रोल कह सकते हैं अभी तक है, राइट। तो दिस वाज अबाउट यूक्रेन, आई थिंक जितना इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी हम लोगों ने देख ली, और आई होप इससे ज़्यादा डिटेल में तो चीज़ें नहीं हो सकती, राइट। तो एक और आई थिंक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो शायद हम लोगों ने डिस्कस नहीं, खारसॉन, ये प्लेस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी एक अच्छी खासी फाइटिंग हुई थी। तो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस दैट यू शुड नो अबाउट यूक्रेन, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, अब चलते हैं नेक्स्ट कंट्री की ओर, विच इज़ पोलैंड। तो जैसे ही हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, यहाँ पे आप यूक्रेन के जो हम लोगों ने बात किया था वेस्टर्न मार्जिन पे पोलैंड पड़ता है, बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन इसके साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोलैंड है, बॉर्डर शेयर करता है ये रशिया का जो एक्सक्लेव है उसके साथ, बेलारूस टू द ईस्ट, यूक्रेन टू द साउथ ईस्ट, और स्लोवाकिया टू द साउथ वेस्ट, और चेकिया इन द वेस्ट, और जर्मनी इन द वेस्ट, ठीक है। और ऊपर आपको पता ही है बाल्टिक सी है, ठीक है? तो ये याद रखना, बाल्टिक सी। कैपिटल जो है इसका वॉर्सो है, वॉर्सो के नाम से आपने वॉर्सो पैक्ट भी पढ़ा है जो कि नेटो के अगेंस्ट बनाया गया था, राइट। तो ये पता होना चाहिए। अब इंडिया और पोलैंड ने साइन किया है एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी ऑन क्रिमिनल मैटर्स, तो इसके थ्रू जो एक्स्ट्रेडिशन है बहुत क्रिमिनल्स का वो पॉसिबल हो पाएगा, तो याद रखना इसके बारे में, इम्पॉर्टेंट है। और ये जो छोटा सा एक्सक्लेव हम लोगों ने बात किया था रशिया का, इसे हम एक्चुअली जानते हैं, एक नाम है इसका, क्लेनिनग्राड ओब्लास्ट, ठीक है, क्लेनिनग्राड ओब्लास्ट बोलते हैं इसे। ये रशिया का एक एक्सक्लेव है जो यहाँ पे अलग थलग देखने को मिलता है। दिस वॉज अबाउट पोलैंड, इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट रीजन के अंदर। तो नेक्स्ट कंट्री है हमारे लिए रोमेनिया। तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और साउथ चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आप रोमेनिया देख सकते हो, राइट, यहाँ पे। तो रोमेनिया बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ, मोल्डोवा के साथ, हंगरी के साथ, सर्बिया के साथ, और बुल्गारिया के साथ, और ब्लैक सी से टच होता है, राइट। सो यहाँ पे आई थिंक ब्लैक सी हम लोगों ने कई बार रेफर कर लिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है कि ब्लैक सी के अराउंड कंट्रीज़ कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक निमोनिक बता देता हूँ। तो ब्लैक सी के अराउंड अगर आपको रिमेंबर करनी है कंट्रीज, तो आप इसको एक निमोनिक के थ्रू रिमेंबर कर सकते हो, विच इज़ कॉल्ड टी एंड बर्गर, ठीक है। तो कैपिटल बी, कैपिटल यू, कैपिटल आर, कैपिटल जी, और फिर स्मॉल ई और कैपिटल आर। तो ये जो कैपिटल वाले हैं ना, यही कंट्रीज़ के नाम हैं। तो टी फॉर टर्की है, टी टर्की, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट बी है, बी फॉर बुल्गारिया है, यू फॉर जो है यूक्रेन है, आर फॉर जो है रोमेनिया है यहाँ पे, जी फॉर जॉर्जिया, यहाँ पे इस तरफ टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड आप देख सकते हो जॉर्जिया पड़ता है, और फिर आर से जो है वो रशिया पड़ता है, तो ये जो है रशिया का टेरिटरी है वाला। तो ये टी बर्गर से आप जो है रिमेंबर कर सकते हो कंट्रीज अराउंड अराउंड ब्लैक सी, ठीक है। तो ये याद रखना। अब वापस चलते हैं रोमेनिया पे। तो बॉर्डर्स हम लोगों ने देख लिया कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ ये शेयर करता है रोमेनिया। अब कैपिटल इसका याद रखना ब्यूचारेस्ट है, और इंडिया और रोमेनिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, तो इसलिए ये जो चीज़ है इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस रोमेनिया जो है नेटो का मेंबर है, तो पता होना चाहिए ईयू का भी मेंबर है ये, और ये दोनों डिटेल्स आई थिंक इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री देखते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री है हमारे लिए इसके अंदर कोसोवो।
तो जैसे आप थोड़ा सा अगर लेफ्ट या फिर वेस्टर्न पार्ट में जाओगे रोमेनिया से, तो यहाँ पे आपको सर्बिया देखने को मिलेगा। और सर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे ना एक डॉटेड लाइन देखने को मिलेगी, ये रिप्रेजेंट करता है कोसोवो को। तो कोसोवो जो है ये एक्चुअली अपने आप को इंडिपेंडेंट मान चुका है फ्रॉम सर्बिया, बट अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत सारे लोग इसको रिकग्नाइज नहीं करते। इनफैक्ट अभी इंडिया भी कोसोवो को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रिकग्नाइज नहीं करता, तो ये पता होना चाहिए। और इसने सर्बिया में से अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो याद रखना, बॉर्डर शेयर किसके साथ करता है, ये करता है मॉन्टीनीग्रो के साथ, अल्बानिया के साथ, नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ और सर्बिया के साथ। तो लैंडलॉक कंट्री है, ये पता होना चाहिए। तो कोसोवो ने अभी क्लोज कर लिया अपने बॉर्डर क्रॉसिंग विद सर्बिया बिकॉज ऑफ सम टेंशन। और याद रखना कोसोवो जो है लैंडलॉक कंट्री है बाल्कन रीजन के अंदर, और 2008 में अपने आप को इसने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था फ्रॉम कोसोवो, राइट। तो कीप दैट इन माइंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्री के ऊपर। तो जैसे आप थोड़ा सा कोसोवो से नॉर्थ की तरफ जाओगे, आप कंट्री देखते हो ऑस्ट्रिया, राइट, यहाँ पे। तो अगर ड्रॉ करें हम लोग इसमें बॉर्डर, तो बॉर्डर जो है ये शेयर करता है विद चेकिया, जर्मनी, इटली, क्रोशिया, हंगरी, स्लोवाकिया, राइट। सो याद रखना लैंडलॉक कंट्री है। और इंडिया विल और इज गोइंग टू साइन अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रिया, राइट। तो याद रखना ऑस्ट्रिया जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर भी है मैग्नेसाइट का, मैग्नीशियम का, जो कि केमिकल इंडस्ट्री में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होने वाले रिसोर्सेज है। तो दिस वाज अबाउट द बाल्कन रीजन, ठीक है। बाल्कन और ट्रांसल्वेनिया जो रीजन था ये हम लोगों ने ब्रॉडली देख लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा वेस्ट के अंदर, कुछ और कंट्रीज़ देखते हैं। तो जैसे आप यूरोप में थोड़ा वेस्टर्न पार्ट में जाओगे, आप देखोगे यहाँ पे आ जाता है हमारा इबेरियन पेनिनसुला, राइट। ये जो है इसे इबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं, इबेरियन पेनिनसुला। यहाँ हम लोगों ने अफ्रीका जब डिस्कस किया था तो आपको पता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और किसको कनेक्ट करता है, तो ये मेडिटेरेनियन सी और जो अटलांटिक ओशन है उसको कनेक्ट करता है, ये पता होना चाहिए हमें। अब ये इबेरियन पेनिनसुला को अगर हम देखें, तो ये इबेरियन पेनिनसुला में आप देखोगे दो कंट्रीज़ है, पोर्टुगल और स्पेन। तो इन्हीं को हम देखने वाले हैं। तो पहले है इसमें पोर्टुगल। पोर्टुगल का कैपिटल जो है लिस्बन है। और अभी एक इंडिपेंडेंट कमेटी थी जिन्होंने चेक किया कि यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ के जो केसेस है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फ्रॉम अ कैथलिक चर्च, ठीक है। तो यहाँ पे पाया गया कि अराउंड 4800 जो चिल्ड्रन थे उन्हें अब्यूज़ किया गया सेक्सुअली सिंस 1950। सो इसलिए ये मतलब न्यूज़ में था, राइट। सो ये याद रख लेना। अब इस आर्ची, ये जो पोर्टुगल जो कंट्री है, इसके छोटे कुछ आइलैंड्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। एक है मडेरिया और एक है एजोरस, दोनों अटलांटिक ओशन में ही लोकेटेड है। तो ये इसके आइलैंड है जो पता होने चाहिए हमें। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेन। तो स्पेन न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इंडिया और स्पेन ने एक जॉइंट कमीशन एस्टैब्लिश किया है। और स्पेन जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जिब्राल्टर स्टेट जो है वो उसके पास ये लोकेटेड है। बट याद रखना ये जो जिब्राल्टर यहाँ पे लोकेशन है वो यूके का टेरिटरी है, ऑल्दो वो पड़ता ये स्पेन के ही रीजन के अंदर है, बट यूके ने इसको बहुत पहले से ही कंट्रोल कर रखा है, राइट। तो कीप दैट इन माइंड। और जिब्राल्टर जो है वो ओवरसीज टेरिटरी की तरह कहलाता है ऑफ द ब्रिटिश, ओवरसीज टेरिटरी बोलते हैं उसे, ठीक है। पीस ट्रीटी के अंदर ये मिला था ब्रिटेन को जब स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, राइट। तो दिस वाज अबाउट द मैप ऑफ यूरोप। आई होप जितने भी इश्यूज इम्पॉर्टेंट अभी रहे हैं करंट अफेयर्स में वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, प्लस जो बेसिक जोग्राफिकल डिटेल्स थी वो भी हम लोगों ने कवर कर लिए। तो आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ समझने में हेल्प मिलेगा यूरोप के मैप के बारे में, इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। So that's it from my side. Thank you for listening. Bye guys.